Delhi Finance Minister Kailash Gehlot presented the budget for the national capital for the year 2023 to 2024 and promised to deliver a makeover, clean, beautiful and modern Delhi ahead of the G20 summit. The minister presented a budget of 78,800 crore rupees. The budget allocated for this year has increased by 8.9%. Now, FM Gehlot also put forward various schemes for buildings of roads and cleaning up garbage mounds that have been there in Delhi so far. Let's listen in to what Kailash Gehlot said in the assembly. मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में दिल्ली ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। आज दिल्ली मॉडल या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये जितने भी शब्द हैं, ये हर देशवासी की में आशा की एक नई किरण जगाता है। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगी। दिल्ली मॉडल एक गारंटी है कि अभूतपूर्व महंगाई के इस दौर में उन्हें पानी और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। 100 से ज्यादा सेवाएं की डोर स्टेप डिलीवरी तथा परिवहन विभाग की फेसलेस सर्विसेज जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। अब आम आदमी को अपना काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के अंतहीन चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है। Right, I have my colleague Naveen Nishan joining us on the broadcast. Naveen, take us through the key highlights of the Delhi budget that's been presented by Kailash Gehlot. दिल्ली के जो वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत, वो अभी भी अपना बजट पेश कर रहे हैं और इस साल जो दिल्ली की बजट का जो थीम है वो साफ सुथरी और आधुनिक दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में G20 का आयोजन होना है और तमाम जो प्रावधान है वो बजट में किए गए हैं कैलाश गहलोत द्वारा। चाहे वो नए फ्लाईओवर का निर्माण हो, चाहे वो दिल्ली की सीवेज व्यवस्था को ठीक करना हो या फिर 2 बस टर्मिनल को आधुनिक तरीके से बनाना हो, इन तमाम चीज़ों का प्रावधान किया गया है दिल्ली के बजट में। इसके अलावा अगर आपको हम बताना चाहें तो कूड़े के पहाड़ जो MCD में हमेशा से मुद्दा रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए भी बजट में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो लोकल बॉडीज यानी जो MCD होता है उसके लिए किया गया है। लगभग 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी दिल्ली के रीडेवलपमेंट के लिए, क्योंकि G20 हो रहा है और दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि G20 से पहले दिल्ली को साफ सुथरी और सुंदर बनाई जाए। तो इसके लिए तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, चाहे वो जो बसेस की सर्विस होती है। दिल्ली के बजट में ये प्रावधान रखा गया है कि 2025 तक दिल्ली की सड़कों पर जितनी सरकारी बसें होंगी उनमें से 80% जो बसें हैं वो इलेक्ट्रिक होंगी। इसके अलावा आपको बजट के बारे में और बताना चाहें तो 3500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है, जो फंड है वो कनेक्टिविटी के लिए रखा गया है और इसके अंतर्गत आनंद विहार और सराय काले खां के जो बस डिपो हैं उन्हें वर्ल्ड लेवल का बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ 2025 के अंत तक दिल्ली में जो सरकारी बस हैं उनकी संख्या 10,400 के करीब होंगी, जिनमें से 80% जो बसें हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक होंगी। फ्लाईओवर्स के निर्माण के लिए दिल्ली में 722 करोड़ रुपए का जो फंड है वो बजट में इस बार रखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि 3 डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहे हैं, यानी एक साथ 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं। उसके लिए 321 करोड़ रुपए इस साल बजट में दिए गए हैं। जो सड़क होती हैं और जो ब्रिजेस होते हैं उनके मेंटेनेंस और उनके रख रखाव के लिए इस साल बजट में 3100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो लगातार जो दिल्ली के वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत, वो बजट पेश कर रहे हैं और तमाम विभागों से जुड़े किन विभागों के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है उसकी जानकारी दे रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.